हमारे गांव में दलित हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए गए जबरदस्ती। जीडीए प्रशासन खड़ा था, पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने खड़े होकर उस पर कब्जा कराया गया। क्या जो मेरे दलित भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो भूमिहीन बैठे हुए हैं, यदि उनका फ्लैट भी एक एलआईजी फ्लैट उनके पास होता तो क्या उन्हें अच्छा लगता नहीं लगता? क्या वो सरकार को दुआएं देते नहीं देते? मेरे बाबा, मेरे चाचा, ताऊ ऐसे जो जो इस संघर्ष में मारे जा चुके। जो हमारा अधिकार है, जो समझौता हुआ है, उसको कहीं पर भी ये रोक नहीं सकते, चाहे कितना ही बड़ा बिल्डर हो। तो हम 2 बार 4 बार भी हो आए हैं। 26 दिन तक 86 आदमी थे और उससे पहले भी रहे। जेल से नहीं डरते अपने अधिकार के लिए। ये बिल्डर है पैसे वाले, ये तो नावा झोंकते हैं और उस कानून ने दबाते हैं। हमारी तो आवाज इतनी बुलंद होगी जिसका कुछ ठीक ना। मरेंगे, जेल जाने से पहले हमारी लाश से बिछी मिलेंगी। अगर डीएम साहब अगर हमारी इस वार्ता को सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम जो सेल्स ऑफिस का जो तीसरा गेट है उसको भी बंद करेंगे। और इसलिए हाईटेक जो है हमारे किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारी दबाव नहीं बनाते इनसे। गाजियाबाद के वेब सिटी के जो किसान हैं वह लगातार कई महीनों से परेशान हैं और कई वर्षों से अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। आपको बताते चले कि लगातार आज दूसरा हफ्ता है जो यहाँ पर किसान संघर्ष समिति के नीचे, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना युवा, बुजुर्ग और यहाँ पे महिला भी यहाँ बैठती है धरने पर, और किसान अपनी मांगों को मनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद का प्रशासन और जो जीडी शुद्ध भी नहीं ले रहा। आप देख सकते हो कि इनको अनुमति नहीं है टेंट लगाने की भी, और किस तरह इन्होंने लड़ाई झगड़े करके अपने ऊपर एक तिरपाल सी लगाई है, लेकिन पुलिस वह भी हटाने के लिए इनको मना कर रही है, दबाव बना रही है, डरा रही है, धमका रही है। इन्हीं से जानेंगे। हाँ भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। मेरा जो है कहने का मतलब ये है कि वेब सिटी से हमारी लड़ाई जो है 17 तारीख से लागू है। हम 2014 का जो हमारा वो समझौता है, 18 लाख का जो समझौता है हमारा 2014 में जो समझौता हुआ है, सबसे बड़ी मांग हमारी वह है। हम जब तक उस मांग को पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक इस धरने से नहीं हटेंगे। मेरा आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर डीएम साहब हमारे को 31 तारीख के बाद में कोई हमें डेट दे देते हैं, वार्ता हमारे लिए करते हैं, तो हम जो है उस पर जो है विचार करेंगे, और जो हमारे पक्ष में होगी तो उस पर हम जो है कुछ सोचने का वो करेंगे, और धरना हमारा लगातार चलता रहेगा। अगर डीएम साहब अगर हमारी इस वार्ता को सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम जो सेल्स ऑफिस का जो तीसरा गेट है उसको भी बंद करेंगे, और हमारी बड़ी पंचायत कर पूरे जो इनका काम है उसको भी रोका जाएगा। जो यहाँ पर क्या नाम है जितने भी इनके काम चल रहे हैं उनको सबको बंद किया जाएगा, और आगे की सलाह हमारी ये भी है कि हम आगे जाके जो है रोड भी जाम कर सकते हैं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो आपने किसी बड़े अधिकारी से, कमिश्नर से या किसी मुख्यमंत्री से, जनप्रतिनिधि से मुलाकात करी इस बारे में? हमारी अभी तक यहाँ पर जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं, डीएम साहब से भी मुलाकात हो चुकी है एक बार। उन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं तुम्हें टाइम दूंगा, वार्ता करूंगा तुम्हारी, पर अभी तक डीएम साहब ने कोई हमारी वार्ता नहीं करी है। सचिव साहब से वार्ता हमारी कई बार होली, 8-10 बार होली, और जिम्मेदारी जो है नहीं लेते। वे कहते हैं कि भाई जब हाईटेक नहीं दे रही तो हम कैसे करें, उसे लागू नहीं करवा रहे। मैंने उनसे एक ही बात पूछी है कि आप गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो या क्या नाम हाईटेक की नौकरी कर रहे हो? आपके अधिकारी जो आपसे बड़े अधिकारी हैं, ऊपर अधिकारी हैं, वे इस समझौते को करके गए हैं पर आप उसको लागू नहीं करवा पा रहे। तो क्या मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो है अधिकारी हमारे यहाँ जो है आते हैं और अपने झोला भरते हैं और चले जाते हैं, और इसलिए हाईटेक जो है हमारे किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारी दबाव नहीं बनाते इनसे। वेब सिटी का जो बिल्डर है ये इतना सरकार से ही बड़ा हो गया। ऐसा ही हमारे हिसाब से तो सरकार से भी बड़ा जो है कि नाम जो अधिकारी बैठे हैं, इसको सरकार से भी बड़ा अधिकारी बना रखा है इन्होंने। पर हम इतने किसानों ने अब कसम खाई है कि अब जब तक हम नहीं से हटेंगे, जब तक हम जो है इनसे अपना हिसाब नहीं ले लेंगे और जो समझौता है उसे लागू नहीं करवा लेंगे। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों को हर हक दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उनको, ज़मीनों का उनका मुआवजा दे रहे हैं। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हो। हम सरकार पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जो सरकार के अंदर अधिकारी बैठे हैं, वे अधिकारी भी तो सरकार के ही हैं, सरकार के ही अधिकारी हैं, वे ही जो हैं इसको काम को रोक रहे हैं। अगर अधिकारी चाहें तो हमारा समझौता 2 दिन के अंदर करवा दें, अगर जब तक अधिकारी नहीं चाहेगा, जब तक हमारा समझौता नहीं होगा। मैं
गाजियाबाद से क्या नाम है दुर्राई गांव से हूँ। एक लड़का हमारा इन्होंने ज़बरदस्ती एक ज़मीन पर कब्जा किया था, उसका पंडित का लड़का है, उनका जो है 2.25 बीघे खेत इन्होंने रातों रात जो सड़क बना दी, उन्होंने आत्महत्या की थी रेल के नीचे कट के। तो आपने क्या करा फिर? उसके साथ हमने उनके पास ऑब्जेक्शन दिया, उनको आज तक भी हाईटेक ने जो पैसा नहीं दिया, ना अधिकारी द्वारे। वो जीडीए में जाता है तो उससे जीडीए मना कर देती है, वो हमारे पास कोई क्रेजरी में पैसा नहीं आया। किसी की जबरदस्ती जमीन छीन ली, उनने सुसाइड कर लिया तो हत्या का मुकदमा बनता है। तो क्या आपने मुकदमा लिखवाया किसी के खिलाफ? उसमें हत्या का मुकदमा इसलिए नहीं, वो गरीब आदमी थे, रात को उनको क्या नाम है उसकी पता लगी और वह रात ने लाके उन्होंने जो है क्या नाम उसको दाग लगा दिया। इसमें जो है अगर उसको हम जो है रोड पर लगा लाते तो ये कह देते भाई ये तो क्या नाम है इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये संघर्ष समिति है, आपके परिवार है सारा बैठा हुआ है। अगर किसी भी किसान के संग जैसे युवा बैठा, इसके संग पुलिस बदतमीजी करे या बिल्डर करे तो आप सबको उसका साथ देना चाहिए, कमजोर है तो। उस टाइम पर संघर्ष समिति जो है उस टाइम पर धरना नहीं चला रही थी, सब अपने अपनी जगह पर अपने काम कर रहे थे। ये तो हमने अब 7 महीने 8 महीने से दोबारा चालू किया है और इस मांग को जो इन्होंने बैनामे किए थे बीच में, वे बैनामे जो इन्होंने बंद कर दिए थे उसको दोबारा चालू करवाया है। और अब हमारा जो 1860 की मांग है हमारी, उसके ऊपर जो इन्होंने मना किया है उस पर दोबारा धरना दिया है हमने, तो उसको हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मांगे जो उसमें 14 मांगे हैं, जब तक हमारी पूरी नहीं हो जाएंगी, भूमि इनकी ज़मीन है जब तक उनको नहीं दी जाएगी, 1860 वालों को जिनको ज़मीन इन्होंने समझौता किया हुआ है, जब तक नहीं मिल जाएगी जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। 2014 से लगातार किसान संघर्ष कर रहा है, सड़कों पे है, पर उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे हो रहा है जिसका हिसाब देना तो मेरे बस के तो है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है। 18 गांव एक बिल्डर को दे दिए गए, पता नहीं क्या सोच के एक बिल्डर को दे दिए गए और हमें एक तरीके से बंदी बना दिया गया है। अगर किसी को ज़मीन की ज़रूरत है बेचने की 1 बीघे की, कोई बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता। बिल्डर की मनमानी है, अगर वो खरीदता है तो तहसील में बैठे कर्मचारी उसके बैनामे पे रोक लगा देते हैं। हमारे गांव में बहुत से पीड़ित लोग हैं, उनको प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है पर आज तक कब्जा नहीं मिला। 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, स्टाम्प ड्यूटी इन्होंने दी पर कोई कब्जा नहीं मिला। दलित हमारे गाँव में दलित हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए गए ज़बरदस्ती। जीडीए प्रशासन खड़ा था, पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने खड़े होकर उस पर कब्जा कराया गया। आज तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि अगर आपने ज़मीन एक्वायर करी है तो किसके अकाउंट में पैसा गया है, उसकी कोई डिटेल ही नहीं है इन बेचारों के पास में। शासन को भी पता, प्रशासन को भी पता, पर सब आंख बंद कर बैठे हुए हैं, केवल किसानों को शोषण किया जा रहा है। आज आप ये देखिए, आज हमें 14वां दिन है यहाँ पे। मेरे 80 साल के बुजुर्ग दादा, 85 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं शासन प्रशासन से यही पूछना चाहूँगा, यदि किसी को कुछ अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आज हमने बड़ी मुश्किल करके तिरपाल डाली, पुलिस की पूरी फोर्स आ गई यहाँ पे और आके हमें डराया धमकाया और कहा कि ये क्यों डाल रहे हो आप लोग? क्या इस देश में अब हमें धरना देने का भी अधिकार नहीं है? क्या ये अंग्रेजों की सरकार लग रही है आपको? आप उससे भी ऊपर है, तानाशाही है। आप देखिए, एक 18 गांव एक बिल्डर को दे दिए गए। सबसे पहला मुद्दा ये था कि गांव का विकास होगा, क्या विकास है? नहीं है। जीडीए के पास अगर ऐसा कोई मैप हो, खाका हो कि हाँ जी ये विकास कर दिया, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना था, कितने युवाओं को रोजगार मिला? हाँ, एक रोजगार जरूर दिया है बिल्डर ने। रोड बना दी, कितने बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही है, कोठियाँ बन रही हैं, कोठियाँ बन रही हैं। कोठियाँ बनने के लिए मना किसने किया? पर ये कोठियाँ किसी किसान की नहीं है, किसी मजदूर की नहीं है। किसान ने अपनी जमीन बेच दी, पैसा ले लिया, अब जो मर्जी करे लोग। वो तो आपकी बात ठीक है, किसान ने अपनी जमीन बेच दी, पर उसका उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए था। मान लो कि अब आप मोबाइल का रेट है 10,000 रुपये, आपने 10,000 रुपये ले लिया और वो अब हो गया 50,000 रुपये रेट, तो उसमें आपका अधिकार तो है नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल मेरा अधिकार नहीं है। पर कहते हैं ना कि इस पे ऑफर चल रहा है, एक मोबाइल खरीदिए, आपको इसके साथ सिम फ्री मिलेगी या कोई रिस्ट वॉच फ्री मिलेगी, उसी और वो लिखित में होता है। ऐसा ही एक समझौता जीडीए की मध्यस्थता में किया गया था वर्ष 2014 में। क्या वो लागू हुआ? अगर आपने बिल्कुल सही बात करी, आज उसकी ज़मीनों की कीमत 50,000 हो गई है। जब इसने कोड़ियों के भाव ज़मीन खरीदी, अब 50,000 हो गई है। इसीलिए किसान को वो ज़मीन आज तक नहीं मिल पा रही है। जो 8% भूखंड किसान को मिलना था, जिस पर जो आपने अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि बहुत अच्छी रोड बनी है, इस रोड पर अगर किसान ही कोठी बनती तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं लगता। क्या जो मेरे दलित भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो भूमिहीन बैठे हुए हैं, यदि उनका फ्लैट भी एक LIG फ्लैट उनके पास होता तो क्या उन्हें अच्छा लगता? नहीं लगता। क्या वो सरकार को दुआएं देते? नहीं देते। कोई सा भी समझौता पूर्णतः लागू नहीं किया गया। जितने मेरे गांव में युवा बेरोजगार हैं वो घूम रहे हैं,
उनके पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि पहले वो हमारे खेतों में काम करते थे, उनके पास रोजगार था। ज़मीनें बिल्डर ले गया, किसानों को प्लॉट मिले नहीं, LIG मकान मिले नहीं। तो बता, हाँ, 2014 का फैसला पूर्ण रूप से लागू किया जाए, केवल हमारी तो यही मांग है, कोई नई मांग नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम वर्बली कुछ कह ही नहीं रहे। जब आपने समझौता किया उसे लागू कीजिए। अगर GDA की मध्यस्थ ये कह रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है बिल्डर से करो, अब क्या करोगे आगे? क्या करेंगे हम? किसान के पास क्या है? किसान के पास अगला ऑप्शन क्या होगा? बिल्डर का काम रोकना। क्यों नहीं रोक रहे काम? अभी हमें DM साहब की तरफ से आश्वासन मिला हुआ है कि मैं लगातार निरंतर बिल्डर से प्रयास कर रहा हूं इस समस्या का समाधान करने का। DM साहब ने बोला आपको? बिल्कुल बिल्कुल कि मैं लगातार प्रयास में हूं कि आपका समाधान हो जाए। DM साहब से उम्मीद है कि हमारी समस्या का हल होएगा? देखिए, उम्मीद तो मुझे इस बात से भी नहीं है कि एक देश में कहते हैं कि बड़े बूढ़ों की कहावत है, मेरे बाबा बैठे हुए हैं, लिखतम के आगे बख्तम क्या है। पर आज तो मेरे हाथ में लिखतम भी है। जब इसकी कोई वैल्यू नहीं मान रहे तो बख्तम में क्या कहूं? अब ये GDA का लेटर हेड, ये वेव सिटी का लेटर हेड है जिसपे वेव सिटी की मोहर लगी हुई है। अगर ये भी मान्य नहीं है तो इस देश में क्या मान्य होगा? 2027 में क्या रोल रहेगा आपका सरकार के प्रति? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं हर एक उस आदमी के साथ हूँ जो किसान के साथ है। कौन है किसान के साथ? अभी तक तो हमारे बीच में मायावती है क्या? अखिलेश यादव है? यहाँ कोई नहीं आया, योगी? कोई नहीं आया। केवल एक पार्टी ने आगे यहाँ समर्थन दिया है जिसे राष्ट्रीय लोकदल कहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल तो बीजेपी का हिस्सा है। हिस्सा है, मैंने कहा। वो चाहे तो एक फोन पे आपको दिलवा दे, सब काम कर दे। वो आए हमारी वार्ता कराई, तभी हमें DM साहब की तरफ से आश्वासन मिला जी। तो अगर वो ना आते तो ना होती। हम तो 2014 से आप निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। कई तो मेरे बाबा, मेरे चाचा, ताऊ ऐसे जो इस संघर्ष में मारे जा चुके। हमारी मांग यही है कि हमारा जो समझौता है उसमें दी गई शर्तों में भूमिहीन को, गरीबों को प्लॉट या LIG नहीं दिए। अगर दे दिए तो झगड़ा किस चीज़ का था? ये झूठ बोलता है और भी झूठ बोलने की बात आएंगी, हम उजागर करेंगे समय पर। तो हमारा तो यही है कि भी या तो ये आ जाएं या तो होश में आ जाएं। होश कह रहा हूँ मैं। ये योगी सरकार कह रही है कि मोदी सरकार के किसानों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जब तो हम मोदी परेशान बैठा है किसान परेशान बैठा है, इसलिए जो आगामी समय में इसी महीने में 5-6 तारीख जो अभी फाइनल नहीं है, योगी जी गाजियाबाद में आएंगे, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन ऐसे नहीं देंगे दिखा करके चुपचाप चले जाएंगे। जब आम आदमी बैठकर 1-2 आदमी जाकर उनको दे देगा। ऐसे तो मैं अरेस्ट कर लेगी पहले ही? नहीं, अरेस्ट नहीं करेगी। हम उस बेस में नहीं जाना, काले रत्ते पहनेंगे ना काले। का तुम योगी जी से मिलोगे? मिलेंगे, चाहे कैसे लिखें। अधिकारी जो बिल्डर से मिले उन पे कार्रवाई करवाओगे? कार्रवाई तो होगी जब एप्लीकेशन जाए, जब लिखित में कोई बात आएगी तो कार्रवाई होगी। अगर योगी जी भी ना करे कार्रवाई फिर कहाँ जाओगे? होगी, जरूर होगी। उनका योगी जी कार्रवाई करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाकियों को हम 14 साल से बैठे आपके आवाज में। तो 14 साल से योगी जी नहीं थे ना, 8 साल से तो है। 8 साल से हैं, तो उनके पास अब हमें अब ये मौका दे रहे हैं। हम तो नहीं चाहते किसी प्रशासनिक अधिकारियों को। सारे भाजपा के हैं, बताइए आप। भाजपा के वो तो धरने पर नहीं आ सकते, लेकिन उनका जब वोट लेने आ सकते हैं तुम्हारे घर पे, धरने पे नहीं आएंगे? सरकार उसको गया तो है, वो वहाँ नंद किशोर गुजर गया तो था, वो उसका तो MLA तो था। क्या उसकी हालत ये कपड़े फाड़ दिए। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। जनता के आक्रोश को धीरे धीरे मत बढ़ाओ। हम इनसे विनती करते हैं, जो हमारा अधिकार है, जो समझौता हुआ है, उसको कहीं पर भी ये रोक नहीं सकते, चाहे कितना ही बड़ा बिल्डर हो, चाहे कितना ही बड़ा। देखिए भगवान तो बाबूजी आपकी जमीन लेकर करोड़ों की बेच रहा है। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा गांव जो बताया दुरियाई है, मेरी जमीन। काम रोकोगे बिल्डर का? बिल्डर का काम जो ऐसी स्थिति है, इस काम भी रोकेंगे। अधिकारियों से, कमिश्नर से नहीं मिलेगा और कार्य रोकेंगे। जब हम कोर्ट में चले गए, जब कह रहे हो सचिव कह रहा है भाई मेरे बस के नहीं है। अरे तो अब तो सचिव बदल गया ना। जब सचिव ने कुछ ले लिया क्या? सचिव तो पहले ले लिया होगा, अब सचिव नहीं लेगा। सचिव ने पहले ले लिए? ले लिया, हमें क्या पता, पहले उसकी आवाज़ दूसरी थी, अब उसका रुख बदल गया। तो हम अपनी लड़ाई को शांतिपूर्वक लड़ेंगे। GDA-VC से मिले आप? GDA-VC से नहीं, उसके सचिव से मिली है। GDA-VC तो अपने सचिव को कह देता है। अच्छा। हाँ जी। तो इसका मतलब GDA-VC जो सचिव कहता है वही करता है? हाँ, वो तो करेगा, जब सचिव कहेगा, उसके अंडर है सचिव। VC तो बड़ा ईमानदार है GDA का। VC
जीडीएस के वीसी साहब बड़े ईमानदार है और अच्छे काम कर रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं? तो अब पता लगेगा कि अगर हमारा वीसी साहब वीसी की अध्यक्षता में ये हमारा समझौता हुआ, अगर उसको लागू करा देंगे पूर्ण रूप से तो बढ़िया आदमी है, और नहीं कराएंगे तो वही घटिया हो जाएगा। वीसी साहब सुन लीजिए, आपके सचिव साहब ने किस तरह गुमराह किया। अभी भी कह रहे हैं किसान, अगर वीसी साहब हमारी समस्या का हल करा देंगे तो बढ़िया आदमी है, अगर नहीं कराया तो सचिव की तरह ही घटिया आदमी है। ध्यान कर लीजिए, आपके पे उंगलियां उठ रही है, भ्रष्टाचार की आवाज़ें आपके ऊपर भी उठ रही है। कहीं ना कहीं आप सचिव साहब के दामन पे दाग लग रहे हैं, वो आप पे ना लग जाए, इसीलिए आप जागरूक हो जाइए और किसानों की समस्याओं बैठकर इनकी समस्या सुनिए, जो समस्या इनकी हल होने वाली है हल कीजिए, लेकिन किसानों को गुमराह मत कीजिए। हमारी तो सारी समस्या का समाधान डीएम साहब कर सकते हैं। कैसे? अब डीएम साहब पे भरोसा है जी, इनको बताइए। वो ऐसे है कि जब कुछ किसानों को उसी समझौते के आधार पर बैनामे करा दिए गए तो बाकियों को क्यों नहीं करा सकते। ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, इसी आधार पर हम हर हालत में जीतेंगे। या तो डीएम साहब कर दें या उससे आगे भी जाएंगे, लेकिन हमारे अधिकार को वंचित नहीं कर सकते। लेकिन अब ये धरना रेगुलर चलेगा, बंद हो जाएगा? चलेगा जब तक हमारा समझौता लागू नहीं होगा। और हमने जो भी कमेटी के आदमी, पुलिस जेल भेज देगी आपको? जेल नहीं भेज सकते, जेल नहीं भेज सकते। जेल कह रहे हैं पुलिस वाले, जेल भेज देंगे आपको? जेल तो हम 2 बार 4 बार भी हो आए हैं। 26 दिन तक 86 आदमी थे और उससे पहले भी रहे। जेल से हम नहीं डरते, अपने अधिकार के लिए हम नहीं डरते। बेशक डरते हो, रह जाओ जो बाहर। पुलिस जेल भेज देगी आपको आंदोलन करने? बेशक आंदोलन जब भी रहेगा, हमारे भाई जो बाहर रहेंगे वो करेंगे आंदोलन। जब तक आपके हक नहीं मिलेगा आंदोलन करते रहोगे? बिल्कुल आंदोलन करते रहेंगे, ये हमने ठान लिया है और बता दिया। मैं तो 2005 से 25 आ गया, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। मैं तो अभी अदालतों में अब जाता हूँ, आता हूँ, अधिकार के लिए तब जाता हूँ। तो हम सब बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारा जो सामूहिक दायित्व है, कोई हमें एक लीडर नहीं है, सभी गाँवों के सभी लीडर हैं जो चुने गए हैं। वो बात जो आरोप लगाते हैं बिल्डर या प्रशासन कि ये किसान नहीं है या नेतागिरी कर रही है, फर्जी है, तो यहाँ पे अब आपके कहने के अनुसार यहाँ वही लोग बैठे हैं जिनके टोटल किसान हैं, सब टोटल किसान हैं। अरे इससे ज़्यादा अधिकारी क्यों बोलते हैं आपको ऐसा? वो तो उन्होंने पैसा खा रखा है। वो ले रखा है मोटे रुपए। मेरी जमीन 2005 में दुरियाई गांव में 415 रुपये मीटर ली और वहाँ पर प्लॉट काट करके अब 1,20,000 रुपये मीटर बेच रहा है। 400 रुपये मीटर और कहाँ 1,20,000। सेक्टर नंबर 6 में है वो। तो बता हमें कैसे नहीं होगा, हमारा अधिकार हना नहीं है। और जो पहले क्यों बोल रहा बार अधिकार नहीं इनका? ऐसा क्यों बोल अब नहीं बोल रहा, अब नहीं बोला क्योंकि उसका एक गांव का है उदाहरण कि पहले किवाड़ ठुकते थे, किवाड़ दरवाजे में, तो जब तक शिक्षा नहीं रखता दोनों वो मिलते नहीं थे ऐसे। अब ये शिक्षे में आ गए, लिखतम के आगे बख्तम, अब तो लिखतम आ गई ना। पहले बख्तम बात करे थे, मौखिक बात करके थे ना, मिनट्स बनती थी ना कुछ। अब देखते हैं कब तक आपका अधिकार मिलेगा, 100 बार मिलेगा। धरना चलता रहेगा। किसानों की एकता बहुत मजबूत है और एकता में ही बल है। अब हम डिवाइड कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। सबने कसम खाई है। पहले तो डिवाइड कर दिया था आप, कर दिए थे, वो जो बिक गए, जो जाने थे उनसे क्या है। वैसे ही बिक गए तो क्या करोगे? हमें नहीं बिकता कोई भी। कोई नहीं बिकता? चलो ठीक है, और भी किसान हमारे संग, इनसे बात करेंगे। क्या कहना जी? ये पहले से एक बुढ़ा कह रहा हमारा, अब जो खर्चा का दाम पेशवाई की पड़ेगी नहीं, कानून पानी में बही फिरेगी। क्या डीएम का जाओ, क्या वहाँ जाओ मिनिस्टर का। जब हमारे धोरे तो इतना पैसा है नहीं। ये बिल्डर हैं पैसे वाले, ये तो नावा झोंक के हैं और उस कानून ने दबा दें। हमारी तो आवाज़ इतनी बुलंद होगी जिसका कुछ ठीक ना, मरेंगे और हमारी लात से उठेंगी। इससे पहले हम न रुका कतई, जब तक हमारी अभी 4 तारीख देखनी है बस। 4 तारीख? 4 तारीख के बाद क्या होगा? 4 तारीख के बाद तो हम देखना क्या हो। पुलिस कह रही है हम जेल भेज देंगे। जेल की चले के जीडीए कह रहे हैं इनके अधिकारी। जेल जाने से पहले हमारी लात से बिछी मिलेंगी। जेल जाने से पहले यहाँ लात से बिछी मिलेंगी, हम वादा कर रहे हैं।
आंदोलन कैसे? हमें जेल भेज देगा, जेल भेजते भेजते उनके हाथ में मर जाएंगे। ऐसे हो रहे हैं हम तो। बिल्डर कह रहा है हमने एक बार दे दिया, फिर यहाँ पे लेने बैठे। हमें न दिया कुछ भी उनने, ये इतना सा भी न दिया। ना तो गामन की सफाई करी, तुम करो ये सड़क अब देखो बिल्डर कह रहा है इतनी बढ़िया सड़क बना, देखो फूल फल बना दिए। अपनी बनाई है, अपनी बनाई है सड़क। हमारे गांव में चलो सड़ांध मारा, 4 रोड भैंसो मच्छर ही मच्छर है, अच्छा, पानी भरे पड़े हैं जो एक का भी निकलता हो। अब देखो आपने कितनी सस्ती जमीन, यहाँ करोड़ों की जमीन नहीं मिली, अच्छी ना हो तो क्यों ले जनता? वो तो यहाँ न्यू ले ली, ना तो यहाँ हाई टेंशन, ना यहाँ नदी, ना यहाँ नाला है उसमें पानी चले जा। अब पता पड़ी हमें, जब जमीन ले ही 4-5 साल लो, जमीन का पानी निकाल के खमुखा नाले में बहा दिया। ये ऊंची जो खड़ी है, नींव तो खड़ी है, जब मारा चोया ऊपर आ, अब 62 फुट पे चोया है। ये तो किसी ने सोचा ही ना कि पानी कहाँ गया। वो कह गेहूं में थोड़ी लग गया, नाले में पहुँचा दिया, इतने बड़े बड़े बोरिंग कर दे मशीन। मैंने कह लगा एक दिन गया मैं भाई ये पानी का काट रहे। और तुम कह रहे हो हम लेकर आए, तुम्हारे टेंट तो लगा नहीं यहाँ पे, और यहाँ धन में पुलिस आई तो बजाती है। तो मैंने तो कल कह दी, राज कह दी, थारी पीठ उतर जाऊंगी, थारे हाथ में मरूंगा। ये बताओ तुम टेंट तो लगा नहीं पा रहे, क्या लोगे? टेंट भी लगेगा जी, सारे काम होगा, सारा काम होगा, सारा धीरे धीरे काम सब होंगे। अभी लत्ती लगी है, अभी चद्दर बंधी है, फिर मुडासा बंधेगा, फिर अधिकार लेके रहोगे? अधिकार लेकर लेंगे। जीडीए दे ही नहीं रहा तुम्हारे को अधिकार, जीडीए ने हाथ खड़े कर दिए। जीडीए तो इनका ही है। जीडीए कह रहा है बिल्डर ने दे रहा, हम कहाँ से दे? जीडीए स्टेशन में जाओ, जीडीए तो न्यू करा था, अभी हमारे कब्जे हुए हैं जमीन ने। वीसी साहब बड़े अच्छे हैं, अधिकारी उनसे मिल रहे हैं आप? मैं मिलूंगा जब एक दिन ही मिलूंगा। क्या वीसी साहब भी नहीं सुनते आप? ना मैं ना सुनता, कोई ना सुनता। मैंने एक ही बात कह दी, जो खर्चे का दाम पेशवाई की पड़ेगी नहीं, कानून तो पानी में भाई। पैसे कौन खर्च रहा है? पैसे भी बिल्डर खर्च रहा, कौन ले रहा है पैसे? कौन ले रहा है पैसे? पैसे यही ले रहे हैं अफसर जितने भी हैं। और पैसे लेके तुम्हारे ना सुनते। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं। ऐसा आंदोलन ना रहे जैसे हम यहाँ धूम में मर रहे हैं, फिर तो हम मरेंगे मारेंगे। बालकंता कह दी भैया, इतने 2-4। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? योगी सरकार को? योगी सरकार अपना जो कुछ सरकार कर रही है करने दो, पर योगी जी एक बात तो हम भी कह रहे हैं कि हमारी भी कुछ सुन ले। अगर इनको इनका हक ना मिला तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार बैठा है। अब प्रशासन को देखना होगा कि क्या किसानों को इनका हक दिलाना है या नहीं। कुछ अधिकारी ऐसे भी बैठे हैं जो बिल्डर से मिली भगत करके इनका शोषण कर रहे हैं और किसानों के संग उत्पीड़न और गुमराह कर रहे हैं। उस ओर भी सरकार को और उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान जो होता है वह भोला होता है, भोला भाला होता है, सीधा होता है, और किसानों को यह लोग गुमराह करते हैं। किसान जाता है, धूम में बैठता है, अपना समय खराब करता है, लेकिन इनकी कहीं भी सुनाई नहीं होती। योगी सरकार और मोदी सरकार किसानों की बात करती है, किसानों की सरकार बोलती है, लेकिन यहाँ पर गाजियाबाद में किसान परेशान है। इस ओर भी योगी और मोदी को ध्यान देना चाहिए और किसानों की समस्या का हल करना चाहिए, नहीं तो किसान जल्द ही उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार होगा और 2027 में योगी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं परवीन अरोड़ा, आर न्यूज़ गाजियाबाद।